गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 की इंग्लिश रीडर की बुक में इंग्लिश रीडर की जो हमारी बुक है हनीशकल, उसमें चैप्टर 8 कंप्लीट हो गए थे। मैं आपको जो है आज की इस वीडियो में चैप्टर 9 लेसन 9 जो है हमारा हनीशकल की बुक का डेजर्ट एनिमल्स यानी मरुस्थल में रहने वाले जीव जो है इनके बारे में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर चलेगा आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Deserts are the driest places on earth and something go for months or even years without rain. तो मरुस्थल पृथ्वी पर सबसे सूखे इलाके हैं जहाँ कभी कभी तो महीनों और वर्षों तक कोई वर्षा नहीं होती। बट एवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन, सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हेल्थ कंडीशन। पर मरुस्थल के जीव तो बिना जल के जो है जीवित नहीं रह सकते, अथवा जो है तपती झुलसती धूप में लंबी अवधि तक का जो है वो नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें जो है कठोर मौसम से जूझने के लिए विभिन्न तरीके जो हैं खोजने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बुरोज। उदाहरण के लिए जो गर्बिल होता है एक जीव, दिन का अधिकांश गर्म भाग ठंडे भूमिगत बिलों में जो है वो गुजारते हैं। And strange insect called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs, then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths. और एक विचित्र कीट जिन्हें काले कीट कहते हैं अपनी टांगों पर नमी की बूंदों को समेट लेने में कुशल होते हैं। फिर वह टांगों को ऊपर उठा लेते हैं जब तक कि नमी की बूंदें उनके मुंह में लुढ़क कर नीचे पहुंच जाती है। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। तो जो सभी रेगिस्तान रेत के टीलों के अनंत समुंदर नहीं होते हैं। सम आर रॉकी और पिबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस वाइल अदर आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कुछ जो हैं पथरीले होते हैं तथा उन पर छोटी छोटी झाड़ियाँ इधर उधर लगी हुई होती हैं, तथा अन्य जो मरुस्थल होते हैं उनमें वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल भी उगे हुए दिखाई देते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड। संसार में लगभग 2300 से अधिक किस्म के सांप पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से भी अधिक इनकी लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक का हो सकती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। अधिकतर जो सांप होते हैं वो हानि नहीं पहुंचाते हैं। बट देयर आर फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ ऐसे भी जो हैं सांप होते हैं जो विषधारी होते हैं, जो एक बार अगर काट लें तो मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स। अधिकतर जो स्नेक्स होते हैं वो अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। पर अनेक अपने बच्चे को ये जन्म देते हैं इसके। इन द ड्राई रॉकी डिजर्ट ऑफ अमेरिका लाइव्स ए रेदर एविल लुकिंग स्नेक विथ ए वेरी बैड रेपुटेशन। अमेरिका के सूखे पथरीले मरुस्थल में एक खतरनाक सांप रहता है जो बहुत बदनाम है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हेयर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड। वह जो है डरावने तरीके से खड़खड़ की आवाज़ जो है उत्पन्न करता है, जिसे 30 मीटर की दूरी तक सुना जा सकता है। और जो है ये सांप विद्युत गति से भी तेज दौड़कर जो है काट सकता है। बट द रेटल स्नेक और रेटलर एज इट इज समटाइम्स बट द रेटल स्नेक और रेटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रिफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। लेकिन जो ये रेटल स्नेक है यह मनुष्यों से लगभग जो है बचता है। वह अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर उसके छोर को फड़फड़ाकर आवाज़ पैदा करता है। इट होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रेटल द एंड व्हेनेवर इट डिस्टर्ब्ड, जब मतलब उसे छेड़ा जाता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। वह इस आशा से शोर मचाता है या खड़खड़ करता है कि जो भी नया व्यक्ति वहाँ आया है उस जगह से वो वहाँ से चले जाया करके। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, पर यदि उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी जाती है, एंड इट फील्स थ्रेटेंड, और वह
अपने लिए खतरा जो है महसूस करता है, इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, तो वह जो है कुंडली मार कर जो है काटने के लिए तैयार हो जाता है। बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हेयर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, पर यह सांप स्वयं अपनी पूंछ से निकलता शोर नहीं सुन सकता है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट hears थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, अधिकतर सांपों की तरह जो है यह ज़मीन पर होने वाले जो स्पंदन होता है या कंपन होता है उसकी आवाज़ ही सुन पाता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, यदि कोई व्यक्ति सांप के पास से गुजरता है तो वो उसकी हलचल को महसूस कर सकता है। बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू साउट इट वुड नॉट हेयर अ थिंग, पर यदि वही व्यक्ति जोर से शोर करे तो सांप कुछ भी नहीं सुन पाएगा। Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the America continent from Canada to Argentina. शोर करने वाले सांप जो हैं बहुत कम होते हैं तथा विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये अमेरिका महाद्वीप के पार तक मिलते हैं, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक। दे फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। तो ये जो हैं चूहे, गिलहरी अतः अन्य छोटे छोटे जीवों को जो हैं खाते हैं। रैटल स्नेक्स kill their prey with venom. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. रेटल स्नेक जो है अपने शिकार को विष से मार लेते हैं। सभी सांपों की तरह ही वह इस मारे हुए जीव को जो है पूरा ही निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम, कुछ ही सांपों को सप्ताह में एक बार भोजन की ज़रूरत होती है। सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, और कुछ तो ऐसे विशाल अजगर होते हैं जो एक वर्ष से अधिक समय तक बिना खाए पिए जीवित रह सकते हैं। मैंगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाई, नेवलों को समूह में शिकार करना पसंद है पर वे सदैव निकटवर्ती खतरनाक हमलावरों पर जो है नज़र रखते हैं। पॉकिंग देयर नॉइज इनटू होल्स, overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongooses are very amusing animals to watch. बिलों में अपनी नाक घुसेड़ते पत्थरों को अपने पंजों से उलटते हैं तथा जमीन को अपने नाखूनों से खरोंचते हैं। ये जो समूह समूह में रहने वाले नेवले होते हैं देखने में बहुत रोचक लगते हैं। A common sight in many parts of America, they travel in groups of about 20 of forage of beetles, millipedes and other small creatures. अफ्रीका के अनेक भागों में आम दिखने वाले ये नेवले लगभग 20 के झुंड में यात्रा करते हैं तथा वे भृंग नामक एक कीट होता है तथा अन्य छोटे मोटे जीवों को जो है खोजकर खाते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट टू साइड बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, वे झुंड में शिकार करते हैं। जब कभी वे चट्टानों या झाड़ियों के पीछे दृष्टि से ओझल हो जाते हैं तो वे एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के लिए ची ची की आवाज़ करते हैं या उनको पुकारते हैं। ठीक है। ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर डेंजर, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज एंड स्नेक्स दे वार्न वन अनदर विथ ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। तो खतरों से बचाव के लिए वे सदा जो है सचेत रहते हैं। जैसे कि बाज, गरुड़, बड़े सांपों से बचने के लिए वे एक दूसरे को विशेष प्रकार की खतरे की जो है आवाज़ वो निकालते हैं यदि वे किसी ऐसे जीव को देख लेते हैं। मैंगूजेस आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, जो नेवले होते हैं सांपों को मारने में सक्षम होने के लिए प्रसिद्ध हैं और वे स्वयं चोट नहीं खाते हैं। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, उनकी जो प्रतिक्रिया होती है इतनी तीव्र होती है कि वे हर बार सांप के वार से जो है बच जाते हैं। दे कंटिन्यूअली मेक ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर ए वाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, तो वे सांप को निरंतर तंग करते रहते हैं जब तक कि कुछ समय पश्चात वो थक नहीं जाता, फिर वे उसे मारने के लिए झपट पड़ते हैं। ऑल द फीमेल मैंगूजेस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, सभी मादा नेवले अपने बच्चों को लगभग एक ही समय जन्म देती है। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन अ डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो होलो लॉग, उन्हें पूरा समय जो है किसी पुरानी दीमक के टीले या अथवा खोखले वृक्ष के तने के अंदर पाला जाता है। व्हेन मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स आर आउट लुकिंग फॉर फूड, वन और टू मेल्स स्टे बिहाइंड द स्टैंड टू स्टैंड गार्ड अंटिल द अदर्स रिटर्न फॉर द नाइट,
तो जब अधिकांश वयस्क नर जो है नर नेवले को भोजन की तलाश में जो है बाहर निकलते हैं, तो एक या दो नर नेवले रक्षक के रूप में पीछे रह जाते हैं, जब तक कि अन्य जो नेवले हैं वह रात्रि तक उनके पास लौट नहीं आते। अनदर एनिमल विच लाइव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। और एक अन्य जीव जो मरुस्थल में रहता है वह है ऊँट। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। ऊँट जो है, ऊँटों को सर्वप्रथम हजारों वर्ष पूर्व लोगों ने पालतू बनाया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लाइव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। जंगल में जो ऊँट होते हैं प्राय 30 की संख्या तक जो है छोटे झुंडों में रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग सैगी विंटर्स कोट टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। ऊँटों के लंबे बड़े रोएदार जाड़ों के कोट टाइप के होते हैं जो उन्हें गर्म रखते हैं, तथा ग्रीष्म में उनके पास ठंडा रखने के लिए छोटे व्यवस्थित कोट होते हैं। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses in just 10 minutes. प्यासा ऊँट जो है 30 गैलन तक पानी पी सकता है, जो लगभग 600 पूरे गिलास होते हैं, तो उसको केवल 10 मिनट में ही वह पी सकता है। Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. पर आमतौर से वो अपनी ज़रूरत का सारा पानी रेगिस्तानी पौधों से जो है उनको खाकर ले लेता है, तथा वह 10 माह तक बिना कोई जो है पानी पिए जीवित रह सकता है। देयर आर there are two different kinds of camel. One known as dromedary has only a single hump. The other is called a Bactrian camel and has two humps. ऊँट जो है दो प्रकार के होते हैं, जिनका कि कुबड़ एक ही कुबड़ होता है, तथा दूसरा जिनके दो कुबड़ होते हैं। द humps help the animal to survive in the desert by acting as storage containers. तो उनके जो ये कुबड़ होते हैं ऊँट को जो है मरुस्थल में जीवित रहने में मदद करते हैं, ये उनके भंडारगृह होते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन जो है ये पानी को जो है स्टोर नहीं कर सकते हैं। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव दे आर फुल ऑफ फैट, जैसा कि लोग गलती से सोचते हैं। ये कुबड़ तो जो होते हैं वो चर्बी से ही भरे हुए होते हैं। दिस फैक्ट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स। ये चर्बी उन्हें जीवित रखती है जब उन्हें भोजन जो है नहीं मिल पाता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप। तो उनका जो जब उन्हें जो है कई दिन तक खाना खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो उनका कुबड़ जो है सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसमें भरी चर्बी या वसा जो है वह कम हो जाती है। देयर आर मैनी अदर्स वेज इन विच एंड कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। अन्य कई तरीक़ों से भी जो है ऊँट रेगिस्तानी जीवन में जो है अपने आप को अनुकूलित करते हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट एवन द शार्प थ्रॉन कैन नॉट पायर्स थ्रू। उनके मुंह जो है इतने कठोर होते हैं कि नुकीले कांटे भी उसमें जो है छेद नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह जो ये जो चैप्टर था, हमारा लेसन था, ये हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और जो इसके वर्किंग विद द टेक्स्ट हैं उनको करेंगे। ठीक है।